Hi everyone, today let's discuss the chronology of ancient history. Such questions come a lot in prelims, so it's very important to know the chronology. So let's start. Chronology समझिए. First one is Paleolithic. तो हमें पता है कि स्टोन एज 3 टाइप की होती है, पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड नियोलिथिक. तो पेलियोलिथिक 5 लाख BC टू 10,000 BC मानी जाती है. तो उसमें से लोअर पेलियोलिथिक 5 to 1 लाख BC है, मिडिल 1 लाख BC से 40,000 BC है एंड अपर रफली 40,000 BC से 10,000 BC है. ये आपको एग्जैक्ट याद करने की ज़रूरत नहीं है, आई एम जस्ट गिविंग यू अ टाइमलाइन, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस टाइमलाइन से सॉल्व हो जाते हैं. सो रफली आप देखिए, पेलियोलिथिक 5 लाख BC पे स्टार्ट होती है, 10,000 BC पे ख़त्म हो जाती है. उसके बाद मीसोलिथिक शुरू होती है, तो वो 10,000 BC से 6,000 BC तक चलती है. देन नियोलिथिक 6,000 से 4,000 BC तक चलती है. देन वी कम टू चाल्कोलिथिक. तो चाल्कोलिथिक एंड अर्ली वैदिक का पीरियड थोड़ा ओवरलैप करता है. चाल्कोलिथिक पीरियड इज़ 4,000 to 1,000 BC. तो इसी में हम देखते हैं कि 3,300 से 1,500 BC जो हम बोलते हैं रफली IVC का टाइम है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरप्पन सिविलाइजेशन का. बट उसका जो मेजर मैच्योर फेज है वो हम जनरली रिगार्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू वेरियस सोर्सेज 2,600 BC से 1,900 BC. बट टोटल फेज मतलब उनका स्टार्ट, मेच्योर फेज, देन डिक्लाइन, तो वो 3,300 से 1,500 BC के बीच में रफली फॉल करता है. तो वही पीरियड है जो चाल्कोलिथिक है, क्योंकि IVC वॉज अ ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, बट उसी टाइम पे कॉपर एज सिविलाइजेशन थी ऑल अराउंड. फिर आता है हमारा वैदिक पीरियड. वैदिक पीरियड हम देखते हैं कि रफली हम कहते हैं कि 1,500 से 1,000 BC तक हमारा अर्ली वैदिक है, जो ऋग्वेदिक टाइम होता है, और बाकी लेटर वैदिक जो यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का होता है उसको हम कहते हैं 1,000 BC से 600 या 500 BC तक होता है. यही टाइम है जो आयरन एज शुरू हो जाती है, क्योंकि साउथ इंडिया में अगर हम देखेंगे तो आयरन एज को हम मेगालिथिक कल्चर से एसोसिएट करते हैं एंड दैट इज़ रफली द सेम टाइम पीरियड. फिर हम आ जाते हैं नॉर्थ में, महाजनपद एरा में, जहाँ 16 महाजनपद होते हैं. उसको हम सेकेंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं. फर्स्ट वन वॉज IVC, सेकेंड इज़ महाजनपद पीरियड. इसको हम रफली 600 से 400 BC के टाइम रिगार्ड करते हैं. ये वही टाइम है जो एज ऑफ बुद्धा, एज ऑफ महावीरा एंड इवन मकाली घोषा जो आजीविका सेक्ट्स को बिलोंग करते हैं. तो इसमें हम देखेंगे कि 3 मेजर डायनेस्टीज़ हम कहते हैं महाजनपद्स में होती है बिफोर द मौर्यन एम्पायर. तो फर्स्ट है हिरण्यक डायनेस्टी, जिसमें आपके आ जाते हैं बिम्बिसार और अजातशत्रु. देन शिशुनाग डायनेस्टी में शिशुनाग और काल अशोक आ जाते हैं. देन थर्ड इज़ द नंदा डायनेस्टी, जहाँ पे कलिंग जो है एम्पायर बेसिकली उड़ीसा का, वहाँ का कॉन्क्वेस्ट हो जाता है, जो बाद में हम अशोका के टाइम भी देखते हैं. बट उससे पहले आप देखेंगे कि नंदाज के टाइम भी वो हो रहा था. अब आपको इसमें याद क्या रखना है, जो नंदाज डायनेस्टी है उसी टाइम अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था. धनानंदा तब रूलर थे 326 BC में, एंड 516 BC में डेरियस वन के टाइम पे पर्शियन इन्वेजन हुआ था. तो जस्ट टू फिगर आउट कि किस टाइम पे कैसे इन्वेजन्स हो रहे थे, तो पर्शियन इन्वेजन हो रहा था 500 BC के अराउंड और 300 BC के अराउंड, राइट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द मौर्यन एम्पायर. नंदास के टाइम पे हमने देखा था कि अलेक्जेंडर वांटेड टू इन्वेड, बट इवेंचुअली वो लड़ाई हुई नहीं थी एंड ही डिड नॉट कैप्चर इंडिया. हम सब ने अर्थशास्त्र और चाणक्य या कौटिल्य के बारे में सुना है. तो दैट इज़ बेसिकली द स्टोरी कि उन्होंने कैसे नंदास को हटा के मौर्यास की पावर लाई थी, मतलब मौर्यन एम्पायर को सॉर्ट ऑफ सेटअप किया था थ्रू हिज मैकिनेशंस एंड हिज वाइजनेस. तो मौर्यन एम्पायर रफली हम 300 BC के राउंड कंसिडर करते हैं. तो इसमें लिखा है 321 to 185 BC एंड अशोका का टाइम पीरियड 200 BC के अराउंड है. तो चंद्रगुप्त मौर्य जो उसके फाउंडर थे, तो उनके टाइम पे ही सेल्यूकस निकेटर थे. तो इसी टाइम पे नीचे संगम एज चल रही थी, जो मैंने आपको अभी बताया भी था कि आयरन एज पहले ही शुरू हो गई थी. फिर संगम एज, जिसमें हम चोलास, चेरास, पांड्यास को रिगार्ड करते हैं. एंड संगम एज का डिक्लाइन क्यों हुआ था? काल भरास का रिवोल्ट था, जिसको डार्क फेज भी कहते हैं. तो संगम एज 300 BC से 300 AD तक हम रिगार्ड करते हैं. तो उसी टाइम ऊपर मौर्यन एम्पायर था. फिर हम देखेंगे कि पोस्ट मौर्यन एम्पायर की बात होती है. काफ़ी सारी डायनेस्टीज़ एंड इन्वेजन्स होते हैं यहाँ पे, जैसे ग्रीक इन्वेजन एंड एक्सटर्नल रूलर्स आते हैं. तो पोस्ट मौर्यन एम्पायर हम कहते हैं कि 185 BC से 3rd सेंचुरी AD तक चलता है, क्योंकि 3rd सेंचुरी AD में गुप्ताज शुरू हो जाते हैं. तो 185 BC के आसपास हम देखते हैं कि मौर्यस को तो हराया शुंगा ने, पुष्यमित्र शुंगा जो उन्हीं का कमांडर था, उन्होंने उनको हराया. तो वो 185 BC से 73 BC के राउंड होते हैं. एंड शुंगाज को उनके कमांडर कन्वाज जो होते हैं, वासुदेव कन्वा, उन्होंने हराया. तो शुंगा और कन्वा ऐसे आ गए.
एंड देन कन्वास को फाइनली सतवाहानास जो डेक्कन एरिया में होते हैं वो डिफीट कर देते हैं। तो अब इसी टाइम पे हम देख रहे हैं पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टीज़ में बहुत ओवरलैपिंग पीरियड्स हैं। तो शुंगास है, कन्वास है, फिर हम देखते हैं कि इंडो ग्रीक्स, जिसमें से मेन रूलर थे मिनंदर, जो मिलिंद पन्हो के से एसोसिएटेड है नाग सेना से। तो वो बैक्ट्रियन ग्रीक्स हैं, तो वो इसी टाइम पे आते हैं 190 BC से 100 AD रफली। फिर शाकाज और स्काइथियंस जिनको कहते हैं, तो उन्होंने रुद्र दमन उनका एक मेजर रूलर थे शाकाज के। एंड शाका एरा भी आपने सुना होगा, वो शुरू एक्चुअली कुशाना ने किया था, ठीक है। एंड शाकाज एक्चुअली कंटिन्यू करते हैं एंड फाइनली चंद्रगुप्त II जो कि गुप्ता रूलर है, विक्रमादित्य, वो कॉन्कर और फाइनली डिफीट करते हैं शाकाज को। तो ग्रीक्स हो गए, शाकाज हो गए, पार्थियंस हो गए, पहलवास भी जिनको कहते हैं। तो ये गोंडोफर्नेस इनके एक रूलर थे। एंड सेंट थॉमस इसी टाइम पे इंडिया आए थे जब पहलवा रूलर्स थे, ठीक है, जिनको पार्थियंस भी कहते हैं। फिर कुशानास जो बहुत फेमस है, कनिष्क जिनके रूलर थे, जिनके टाइम पे फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुआ था। तो कुशानास का टाइम पीरियड था 100 से 300 AD रफली। तो कुशानास के बाद मुरंडास थे, जो सॉर्ट ऑफ उनके फ्यूडिएटरीज ही माने जाते थे क्योंकि फ्यूडल सिस्टम काफ़ी शुरू हो चुका था। और उसके बाद फाइनली गुप्तास टुक शेप। तो द मेजर एम्पायर आफ्टर द मौर्यन एम्पायर, बीच में ये सारे छोटे छोटे एक्सटर्नल इन्वेजन्स हुए थे एंड छोटे एम्पायर सेटअप हुए थे। फाइनली गुप्ता एम्पायर होता है अराउंड 300 AD हम मेजरली मानते हैं, बट यहाँ पे हम कहते हैं कि 240 AD से शुरू हो जाता है। एंड फाइनली उसका डिक्लाइन कैसे शुरू होता है, हून इन्वेजन होता है 450 AD में। तो रफली 150-200 साल बाद हून इन्वेजन पे ऐसा होता है कि उनका डिक्लाइन माना जाता है। अब इसी टाइम पे बिटवीन मौर्याज एंड गुप्ताज हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन सी डायनेस्टीज थी। बैक्ट्रियन ग्रीक्स, शाकास और द स्काइथियंस, पहलवास और द पार्थियंस, कुशानास, शुंगास एंड कन्वास। एंड नीचे डेक्कन में थी सतवाहानास। एंड ईस्टर्न साइड पे खारवेला जो कलिंग एम्पायर था, वहाँ महामेघवाहना डायनेस्टी थी, ठीक है। अब सतवाहानास की एक बार बात कर लेते हैं। वो आंध्रा के रीजन में थे। 100 BC से 200 AD उनका टाइम पीरियड माना जाता है। इनके मेजर रूलर थे गौतमीपुत्र सतकर्णी। एंड उसके बाद सतवाहानास के बाद नीचे आ जाते हैं वाकाटाकाज, जो गुप्ताज के मतलब उनके साथ मैरिटल अलायंसेस भी होते हैं। गुप्ताज की बेटी वॉज मैरिड, प्रभावती देवी वॉज एक्चुअली मैरिड टू वाकाटाकाज। सो ये सेम टाइम पीरियड है इनका। तो वाकाटाका, कदम्स, अभीराज, इक्ष्वाकुज, ये वो हैं जो बेसिकली सतवाहाना के बाद डेक्कन एरिया में रूल करते हैं बिफोर अ मेजर डायनेस्टी लाइक द चालुक्यास कम्स, ठीक है। तो वाकाटाकास, कदम्स, अभीराज, इक्ष्वाकुज। तो हम देखेंगे कि अभीराज महाराष्ट्र के रीजन में होते हैं, कादम्स कर्नाटका के रीजन में, नीचे संगमेश तो चल ही रही है, चोरा चेरास, पांड्यास। एंड देन इक्ष्वाकुज जो हैं वो आंध्र पुत्रियास भी उनको कहते थे। तो वो कृष्णा गोदावरी बेसिन में होते थे। उनकी कैपिटल वॉज विजयपुरी। और वाकाटाकाज मेनली अपर डेक्कन एरिया में, और जहाँ पे कुशानास, शाकाज, ये सब अभी तक उनके थोड़े थोड़े फ्यूडिएटरीज बचे हुए थे, ठीक है। फिर संगम एंड सतवाहाना के बेसिकली डिक्लाइन के बाद ये होता है कि पल्लवास स्टार्ट इमर्जिंग अराउंड कांचीपुरम, बिकॉज पल्लवास एक साउथ इंडियन डायनेस्टी है। तो जब सतवाहानास और संगमेज डिक्लाइन होती है तो पल्लवास कांचीपुरम में राइज करते हैं। दे आर द सेम वंस जिन्होंने महाबलीपुरम का टेम्पल बनाया है और कांचीपुरम का भी टेम्पल बनाया है। देन मेजर पावर चालुक्यास ऑफ बदामी डेक्कन एरिया में आ जाती है। एंड फिर काल भरास का रिवोल्ट भी, जो मैंने पहले भी मेंशन किया था, वो होता है अगेंस्ट द संगम रूलर्स, बेसिकली चोलास, चेरास एंड पांड्यास। अब हम बात करते हैं, जो ये इमेज आपको दिख रही है, विच इज़ आफ्टर गुप्ताज, कौन सी डायनेस्टीज़ होती हैं। तो मैंने आपको बताया था कि हून डायनेस्टी जो है वो दैट वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस कि गुप्ताज डिक्लाइन, मतलब गुप्ताज ऑलरेडी डिक्लाइन हो रहे थे एंड हून इन्वेजन भी उसी टाइम हुआ था। तो तोरामना और मिहिर कुला हून रूलर्स हैं। एंड तोरामना का आपने ये भी सुना होगा कि उनकी एक ईरान बोर इंस्क्रिप्शन भी है। ऊपर हमने रुद्रदमन की बात करी थी। रुद्रदमन कौन सी डायनेस्टी के थे? जस्ट थिंक फॉर 2 seconds, रुद्रदमन कौन सी डायनेस्टी के थे? शाकाज के। तो रुद्रदमन की इनफैक्ट गिरनार इंस्क्रिप्शन थी। तो 2 इंस्क्रिप्शंस के बारे में मैंने आपको बताया, तोरामना की ईरान बोर इंस्क्रिप्शन और रुद्रदमन जो कि शाका रूलर थे उनकी गुजरात में गिरनार इंस्क्रिप्शन। फिर हम बात करते हैं और कौन सी डायनेस्टीज थी। ओलिकारा डायनेस्टी जो यशोधर्मन उसके एक रूलर थे। मैत्रकास थे गुजरात में। मौखारीज थे कन्नौज के आसपास।
हर्षा या पुष्यभूति डायनेस्टी, थानेसर, एंड बाद में हर्षा अपनी कैपिटल कन्नौज भी बना लेते हैं। हर्षा के टाइम ही ह्यूएन इंडिया आए थे एंड ही कन्वर्टेड हर्षा फ्रॉम अ शैवाइट टू महायान बुद्धिस्ट। फिर चालुक्याज ऑफ बदामी जो हम बात कर चुके हैं, पल्लवाज कांचीपुरम हम बात कर चुके हैं, शशांक ऑफ गौड़ और बंगाल, फिर वर्मन, या जो जैसे आप देखेंगे अभी भी बर्मन्स एग्जिस्ट करते हैं ब्रह्मपुत्र वैली में, तो वर्मन डायनेस्टी ऑफ ब्रह्मपुत्र वैली, एंड कारकोता डायनेस्टी फाइनली ऑफ कश्मीर, जहाँ कश्मीर के टेम्पल्स भी इसी टाइम देखे जाते हैं कारकोता डायनेस्टी के। सो दिस वॉज जस्ट अ ब्रीफ ऑफ ऑल द क्रोनोलॉजी और कौन सी डायनेस्टीज़ किस पीरियड में थी। तो हम देखते हैं, हम यूजुअली जब पढ़ते हैं तो हर्षा पे हम एंड कर देते हैं एंशियंट को, और फिर हम स्टार्ट करते हैं मिडीवल एज को, जो पालास, प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास की ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द एंशियंट हिस्ट्री एंड उनकी टाइमलाइन। होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल टू यू एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द UPSC prelims as well as mains. So I hope you are liking my content. Please follow me if you like such content. Thank you so much.